देखिए, नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आज अखिलेश यादव ने भी सदन में सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा है सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पेपर लीक का रिकॉर्ड ये सरकार जरूर बनाएगी। और जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश के राज में यूपी में जिस तरीके से पेपर लीक हुए उसको लेकर पलटवार किया। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनुग्या लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं और समझते हैं मनुग्या से जरा कि नीट के मुद्दे को लेकर ये पक्ष विपक्ष, ये वार पलटवार। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया ना कि जब तक मंत्री जी रहेंगे तब तक छात्रों को न्याय तो नहीं मिल सकेगा, तो मतलब विपक्ष ने ठान लिया है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। मनुग्या लोहेवाल। बिल्कुल रोमाना, मैं आपसे कहूं कि फायरवर्क्स अगर आज कहें तो वो बहुत छोटा शब्द होगा, लेकिन ये तो शुरुआत है। और मॉनसून में यूं तो बारिश बहुत तेज़ होती है, लेकिन इस बार संसद में मॉनसून सत्र में पटाखे बहुत बजेंगे और इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ अगर धमाका कुछ होगा तो नीट मुद्दे पर। और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पहले विपक्ष में राहुल गांधी ने घेरा, उसके बाद अखिलेश यादव, और एक के बाद एक सबने बोलना जब शुरू किया तो आप ये मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर ही आकर बार अटक जा रही है। पर सरकार ने भी फैसला ले लिया है कि हर मुद्दे का जवाब ठीक उसी समय दिया जाएगा, इंतजार नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से आज विपक्ष आक्रामक है, ठीक उसी तरह से सत्ता पक्ष भी आक्रामक है, हर बात की दलील और हर बात पर जवाब देने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान ने 2 बातें बड़ी साफ कह दी। पहला कि एनटीए के अधीन 240 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और उनमें अगर एक में पेपर लीक की घटना हुई है, जिसका मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगातार जारी है और सुना जा रहा है, तो उस पर टिप्पणी तभी की जा सकती है जब कोई कार्रवाई के आदेश आ जाएं। पिछली कार्रवाई के आदेश जो आए थे उसके तहत सारे रिकॉर्ड्स और सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है, जिसमें केरल के छात्र भी शामिल हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठाना कि किसी एक राज्य के छात्रों ने बेहतर किया है या खराब किया है या उन्हें स्पेशल बेनिफिट दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है।
बहुत शुक्रिया सच्चाई आपका तो ये मनोज है कि ये अग्रवाल, अंकित मुद्दा गुप्ता इस अभी तमाम से- जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए सियासत गर्म है, नीट का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष जोरदार तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहा है। हालांकि सरकार भी विपक्ष के हर सवाल को लेकर पलटवार करती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मामला कहां जाकर थमेगा। और आज अच्छी बात यह कि कम से कम अभी तक सदन की जो कार्रवाई है उसे स्थगित करने की नौबत नहीं आई है, बातचीत चल रही है, संवाद सदन में पक्ष विपक्ष में हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।